करेंगे आसपास फैमिली की मिनी बर्थडे की गई, 6 मंथ सेलिब्रेट किए गए रूश के, और उसके बाद बात करेंगे Q&A की। आखिर इकरा साहबा ने इतनी ओवर एक्टिंग क्यों की? क्या इकरा को वाकई ही टारगेट किया जाता है या इकरा सबकी वार्ड खुद लगवाती है, उसके शिकंजे में खुद आ जाती है? ये कौन सा Q&A था? ये कौन से जवाब दिए गए? और आसमा आंटी ने मोमना की अम्मी फुफ्फो को क्यों बना दिया? और एक बात का जवाब हमारे छोटे छोटे मोटे मोटे टेडी बियर ने देते हुए ट्रोलिंग के बारे में बताया कि हम ट्रोलिंग का बुरा नहीं मनाते। इकरा साहबा, अगर आपको ट्रोलिंग से फर्क नहीं पड़ता तो आपने इंस्टाग्राम पे मुझे ब्लॉक क्यों किया? दूसरे अपने फॉलोअर को ब्लॉक क्यों किया? फर्क पड़ता है ट्रोलिंग का। जब आप नाचने गाने वाली रील्स बनाएंगी, आप परफॉर्मेंस ऐसी करेंगी तो बातें तो आप पे होंगी। आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने हैं, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, आसपास फैमिली की कंजूसी की हद हो गई। बेटी के सामान की सेटिंग तो ना करवाने जा सके, पर ये क्या, मोमना मीसनी को अरूश की बर्थडे पे भी ना बुलाया। 6 मंथ तो सेलिब्रेट किया पर मोमना का जिक्र तक ना किया। भाई इकलौती फुफी है पर फुफी का तो वहां कोई नाम लेना भी पसंद नहीं करता। आखिर ऐसा क्यों? और कंजूसी का ये आलम कि किसी को भी इस खुशी में नहीं इनवाइट किया गया और कहा गया कि हम सिर्फ घर वाले बंदे ही छोटी छोटी खुशियों को समेट के। तो भाई आपके घर की बंदी मोमना मीसनी भी है, आपकी नंद यानी मोमना की सास भी है। ये भी आप कौन सा बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को बुलाते हैं? आप कौन सा हमना पीरनी फसादी उमैर की तरह फूड बाबा के घर अटैक करने चले जाते हैं? क्योंकि आपको तो पता है ना, आपने भी आसफा आंटी जब जब तीर चलाए समीना को टारगेट किया। समीना ने अपना ब्राइडल ड्रेस सेल किया, आपने Q&A में उसका भी जवाब दिया। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपने नहीं की? चाहे इनडायरेक्ट चाहे डायरेक्ट आपने बातें की। आपने ये भी कहा कि हम चैनल ज्यादा इसलिए नहीं बनाएंगे, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, पर आपने भी 2 चैनल अपने जमा लिए। एक चैनल को 2 मंथ बंद रखने के बाद मैंने कहा था ना बहन भाइयों, सिर्फ दूसरा चैनल, क्योंकि आज भैया साहब ने जॉब छोड़ दी थी, उसकी वजह से दूसरे चैनल को ग्रो कराना था। क्योंकि घर बैठे डॉलर बहुत आसान है। बस क्या होता है, एक मोबाइल उठाना होता है, कभी माँ को एक्सपोज करना होता है, कभी भाभियों को, कभी बीवी को, और पूरा व्लॉग बन जाता है और डॉलर आ जाते हैं। जॉब करने की क्या जरूरत है जब घर की औरतें किचन भी संभाल लेती हैं और पॉकेट खर्चा भी संभाल लेती हैं। पर अफसोस उस वक्त हुआ कि किसी को, क्या वो आपकी फैमिली नहीं थी? क्या आपको उनको इस छोटी सी खुशी में शामिल नहीं करना चाहिए था? और ये क्या, गुड़ वाले चौल बना के खाने से व्लॉग शुरू करके खाने पे ही खत्म कर दिया। और यहाँ गुरेज और किंजा हमें ये कहते हुए नजर आए कि हमने हर मंथ की उसकी सेलिब्रेशन की है, हम वो सारी आपके साथ जर्नी शेयर करेंगे, यानी कि एक और अटैक होगा। अब अरूश की जर्नी के साथ साथ हमें बाबर भैया और साहिबा भाभी के बेटे की भी जर्नी देखने को मिलेगी, क्योंकि उनकी भी हर मोमेंट की वीडियोस बनी हुई हैं। पर यहाँ मोमना को क्यों नहीं बुलाया गया? अरूश की बर्थडे तो सेलिब्रेट कर ली 6 मंथ की, कभी वो आलम था कि हम मुसलमानों को ये केक कट करना, क्योंकि ये कहते हैं जिंदगी का 1 साल कम होता है। हमारे इस्लाम में वैसे भी इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम बर्थडे वगैरह को सेलिब्रेट करें। हाँ, मतलब इस्लामिक तरीके से अपनी बर्थडे को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, पर ये आजकल सोशल मीडिया, फैमिली व्लॉगिंग, हर मोमेंट की, यानी कि बच्चे ने पहली पोटी
गाड़ी ऐसे की, मोशन ऐसे किया, इस कलर की, अब ये क्रॉलिंग पे आ गया, अब ये टीट निकाले। आपको पता होगा मोमना मीसनी ने पहले टीट की भी सेलिब्रेशन की थी जब छुट्टे बाबे का टीट निकला था, पर यहाँ मोमना को फुल इग्नोर किया गया। यहाँ तक कि जब मोमना ने घर शिफ्ट किया तब भी वहां कोई नजर ना आया, ना अपने वीडियो में कभी मोमना की शिफ्टिंग का जिक्र किया गया। हालांकि अंकल जी रोते धोते अपनी बहन के पास पहुंचे भी, तरला मिन्नत भी की, पर फिर भी वहां सुनवाई ना, इन्होंने मार लिया। पर उस पे गजब इन्होंने क्या ढाया, Q&A की आसपास 02 पे जो वीडियो अपलोड हुई कल, उसको देख के तो लोगों के कानों में से धुएं निकल गए। और लोगों ने फिर जो कमेंट में इकरा साहबा पे तनकीद की, और ये क्या Q&A था। आज आके जब भी आपका Q&A होता है शुरू, वलीमे के ड्रेस पे खत्म होता है, वलीमे के ड्रेस पे शुरू हो जाता है। अच्छी बुरी आदतें, कौन सी अच्छी आदतें आपने आसफा आंटी की बताई और कौन सी बुरी आदतें मुझे तो समझ नहीं आई। अगर यहाँ अच्छी बुरी आदतों की बात हो तो क्या आसफा आंटी जी आप सामने बैठेंगी तो आपकी बहुएं बुलाएंगी या आपकी अच्छी बुरी आदत को बताएंगी? मैं आपको बताती हूँ, आपकी सबसे बुरी आदत ये है कि आप दोनों बहनों को बहनें नहीं कहने देते, वो अपनी बहन को भाभी कह के बुलाती है। आपने आते ही टाटा बिरला लगाया था कि आप जेठानी और देवरानी हो, यहाँ बहन बहन का रिश्ता नहीं। अगर आप इक्वल अपनी बहुओं के साथ चलती हो तो आपके सर पे पार्क में खड़े होके इकरा साहबा जब साहबा को टारगेट कर रही थी, मैं उसका बच्चा कभी गोद नहीं लूंगी क्योंकि वो उसका बच्चा ही कहलाएगा, तब भी आपने दंदों से दंद नहीं उठाया था और आप ऐसे डर दबक के वहां बैठी हुई थी जैसे इकरा ने आपको जबरदस्ती पकड़ के बैठाया हुआ था। और ये Q&A करने का मतलब क्या था? क्या आप चीजें और ब्रांड का आपने जिक्र करके फिर एक दफा जोकर टब्बर को टारगेट किया, क्योंकि ब्रांड कॉन्शियस आपकी मरियम साई, आपकी आशा पूर्णिरा गू का मलबा है, यानी आपके शोहर की भतीजियां हैं, आपकी नंद की बेटियां हैं। और यहाँ ये कहना भी गलत नहीं है कि आपकी मोमना मीसनी भी ब्रांड कॉन्शियस है। आपको हमने कभी नहीं देखा, आपकी वो लास्ट ईद हमें याद है जो मोमना को आपने खुले डुले कपड़े दिए थे। अब आपकी मोमना को आपकी जरूरत थी तो आप नजर नहीं आई, पर आप बहुओं के साथ बनाते हुए नजर जरूर आती हैं क्योंकि डॉलर का मामला है। और यहाँ मैं किंजा को कहूंगी कि आपकी बच्ची लगातार रोती रही पर आप वीडियो बनाने में मसरूफ रही, आपको अपनी बच्ची की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। लोगों ने कमेंट पे भी कहा कि ये कैसी माँ है, और ये जो सवाल जवाब अपनी मर्जी के आप जवाब देती हैं, आप उन सवालों को चूज क्यों नहीं करती जिसका पब्लिक जवाब मानती है। अगर यहाँ मैं छोटी छोटी मोटी मोटी टैडी बियर इकरा मैडम की बात करूं, इकरा मैडम का एटीट्यूड, इकरा मैडम का अपने आप को ज्यादा दिखाना और दूसरों को नीचा दिखाना, ये तो मैं शुरू से कहती हूँ इकरा जी अगर मैं बोलूंगी तो बड़े बड़े राज खुलेंगे, क्योंकि आपका बच्चों के साथ जो बिहेवियर है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपका जो घर में उठना बैठना है मुझसे बेहतर नहीं जानता। आप एक सवाल के जवाब में जो कह रही थी ना कि ट्रोलिंग का आपको सवाल पूछा गया कि आप पे इतनी ट्रोलिंग होती है तो आपको क्या बुरा नहीं लगता, तो आपने बड़ी मासूम सी टैडी बियर बन के मोटी सी परफॉर्मेंस आपने करके कहा नहीं हम इस चीज का बुरा नहीं मनाते, अगर हम बुरा मनाएंगे फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। वो बुरे कमेंटों का भी आप जवाब दें, मैं आपकी असलियत बताती हूँ। आपको जो ट्रोल करता है, आपकी फिजिक पे, आपके फिगर पे जो बात करता है, या आपकी ओवर एक्टिंग पे जो बात करता है, या आप चैनल पे जो हुक्मरानी करती हैं, जो आपने अब अपना टाइटल भी चेंज किया है, आपने चारों ने जो तस्वीर लगाई है, हम साथ साथ का जो नारा लगाते हैं, तो मैडम इकरा अगर आप जो गानों पे परफॉर्मेंस करती हैं, आपके अंदर की जो एक्ट्रेस निकल के बाहर आती है, जो आपको लोग कहते हैं आप स्टेज एक्ट्रेस थी या आपको एक्टर खानदान से ताल्लुक रखती हैं, आप स्टेज डांसर लगती हैं, और आपकी वो रीलें उठा के मैं भी अपने चैनल और रिएक्शन पे लगाती थी। अगर आपको उन ट्रोलिंग का, उन तनकीद का फर्क नहीं पड़ता तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे ब्लॉक क्यों किया? आप ओवर एक्टिंग करती हैं, आप अपनी हुकूमत जमाती हैं, और सिर्फ आपने मुझे ही ब्लॉक नहीं किया, आपने ऐसी बेशुमार अपने फॉलोअरों को ब्लॉक किया है, इसीलिए तो आपके फॉलोअर आगे नहीं जाते, 28 से फिर नीचे गिरते हैं, फिर 28 तक पहुंचते हैं। आपको जो तनकीद करता है, आपकी डाइट पे बात करता है, आपके फिगर पे बात करता है, और खासकर आपकी नचनिया पे जो बात करता है, जो आप अपने मिरर के सामने खड़ी होके बेतुक
की एक्टिंग करती हैं और ओवर एक्टिंग करती हैं और आपके अंदर से एक स्टेज डांसर छलकती है, उसकी वजह से आप अपने फॉलोअरों को ब्लॉक करती हैं। तो मैडम जी, ओवर एक्टिंग की दुकान टेडी बियर, आप जितना मर्जी ब्लॉक मारो पर आपकी रीलें मैं फिर भी लगाऊंगी, ठीक है ना। आपकी मैंने बर्थडे वाली रील देखी है पर मुझे उनमें कोई मजा नहीं आया, बस ऐसे लगा फुटबॉल रील के इधर, फुटबॉल रील के इधर, इसलिए मैं नहीं लगा रही, पर लगाऊंगी जरूर। कितने ब्लॉग मारोगी? हाय, तुम्हारी इन हरकतों से ना ये मुझे जरूर पता चलता है, पूरे जोकर टब्बर की फैमिली से ये पता जरूर चलता है कि मेरे रिएक्शन का आप लोगों पे इफेक्ट बहुत होता है। देखे ना, आपकी कूं फुफो गूं का मलबा आयशा जो आपकी अदाओं पे फिदा है, वो भी मेरी वजह से लुक 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 करना छोड़ गई। वो मेरी वजह से बच्चों से कूं अपने आप को कहलाना छोड़ गई, ना अब लुक दिखाती है। और सबसे बड़ी बात, आपकी आशा यानी औरतों का रंगीला की अम्मा पिज्जा को ना पसंद करने लग पड़ी, क्योंकि मैंने उनका नाम पिज्जा क्वीन रखा था ना। हाय बेचारे डरपोक हैं, एवं नहीं मैं कहती, बट रज के नहीं थक के उठ दे रहे हैं। कितनी आइडिया ब्लॉग करोगी हैं? सारे माशरे को अपनी नचनिया परफॉर्मेंस दिखाती हो, जब रिएक्शन वाले तुम्हारी नचनिया परफॉर्मेंस को उजागर करते हैं तो ब्लॉग मार जाती हो। फर्क नहीं पड़ता? पड़ता है, फर्क पड़ता है ना। इसीलिए तो बेचारी ने मुझे ब्लॉग मारा, हमटी डमटी ने। है छोटे छोटे बाजू, छोटी छोटी टांगे, तो हम तो ऐसा कर लेंगे, हमें तो ट्रोलिंग से कुछ नहीं होता। नहीं होता तो भैड़ी फिर ब्लॉग क्यों किया ही? खुल का काम करना। पर इस वजह से मैं ये कहूंगी कि जोकर टब्बर का जिगरा है, वो नहीं ब्लॉक करते, वो अपने फॉलोवर को बिल्कुल हाइड नहीं करते, वो अपने फॉलोवर की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने इंस्टा पे फॉलोवर को बढ़ाना चाहते हैं। डरते क्यों हो? जब सोशल मीडिया की जीनत तो आप लोग हैं, आप हगते हो तो व्लॉग बनाते हो, आप रोते हो तो व्लॉग बनाते हो, आप शूज बेड पे रख के, बैग बेड पे रख के, आप जैसे अपना मेकअप ट्यूटोरियल दिखाने की आपको कमेंट आया थे, सारी मेकअप करके वाओ ले दसो। मैं बता देती हूँ कैसे। आसमा आंटी सुर्खी चौक के वही गला ते लिम लुम के इंज करके जो इकरा आंदी है, आंटी इंज तैयार होकर निकल जाती है, ऐसी कह रही थी ना। और किंजा के वलीमे वाले सूट की बात करूं, वहीं से अंदाजा लगा लें कौन सा ब्रांडेड भाई स्पॉन्सर की ज्वेलरियां दिखाती हैं, जो इंस्टा पे रीलें बनाती है ना, वही ज्वेलरियां इनको पहनने को। और इकरा साहबा का मेकअप क्या होता है, बाल्टी में सारा कुछ पहन के मुंह बीच में बड़ा सा सूट करके बाहर निकल के लो जी, हमटी डमटी तैयार, छोटा मोटा टैडी बेयर तैयार होकर टोर पैंदा है। इधर जा पार्क च रीला बना, इधर बना, शीशे अगे खलो के इंज इंज कर, उंज कर, बस ये काम है। इसको फैमिली व्लॉगिंग कहते हैं। फॉलोवर को रिस्पेक्ट नहीं देते, अपने सब्सक्राइबरों को रिस्पेक्ट नहीं देते, कमेंट करने वालों को रिस्पेक्ट नहीं देते, और फिर नारा लगाते हैं हम साथ साथ हैं, हम में मोहब्बत है। आपकी मोमना मीसनी की फैमिली में जितनी मोहब्बत थी ना, वो भी उमड़ के बाहर आ गई है। और वो दिन दूर नहीं, आपने भी वो हरकतें शुरू कर दी हैं, आप भी अपने फॉलोअरों को ब्लॉक करना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब है आपको फर्क पड़ता है। आपके फिगर पे ट्रोलिंग हो, और ये जो आपने नया वो चैप्टर अपना ओपन किया ना बच्चा अडॉप्ट करने का, ये क्या कहानी है, ये भी प्रूफ सबूत के साथ सामने रखूंगी, ठीक है ना। नंद को याद किया, कहने को वो आपकी बहन है, 3 भाइयों की इकलौती बहन है ना। उसका समियान बेचारी 2 गठियां लपेट के लेके गई ना, अम्मा पहुंची है, अब्बा तो फटाफट रोंदा धोंदा मनान भैन नूं पहुंच गया। पर ना जी ना, आसमा आंटी आप यहाँ बैठ के कहती हैं मेरी वो सगी बेटी है, वो सतेली नहीं है, तो आखिर लोग आपको ये सवाल करना क्यों नहीं छोड़ते, क्यों नहीं हमें लगता। अब आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, आपको उसके साथ होना चाहिए था, चाहे 2 ही गठियां थी कपड़ों की, आपको अपने जवाई की जैकेटें खुद तय करनी चाहिए थी, पर पिज्जा क्वीन को जाना पड़ा। और फिर सबसे बड़ी बात, अरूश की 6 मंथ मिनी बर्थडे पे भी मोमना मीसनी नजर नहीं आई, हालांकि अपनी प्रेगनेंसी की नवीज सुनाने अपने भाइयों के कानों में और आपके कानों तक वो पहुंच गई। फिर ये हम साथ साथ हैं, ये दिखावे का फेक कंटेंट क्यों बनाते हैं। और जो आपने अपनी ऑयलिंग के बारे में, लैब बॉय साबुन के बारे में बताया, तो कख नहीं था आपकी वीडियो में। 40 मिनट आपने लोगों के बर्बाद किए और कोई आपने तसल्ली बख्शी जवाब नहीं दिया, उल्टा फिर
छोटे छोटे मोटे मोटे टेडी बियर यानी हमटी डमटी इकरा पे ही तनकीद की गई। और यहाँ मैं आपको बहन भाइयों बता दूं, आप लोग सिर्फ इनके लिए कमाई का जरिया है, ये आप लोगों को कुछ नहीं समझते, आप लोगों को चे बनाते हैं। ये हमटी डमटी इकरा को फर्क पड़ता है, इसीलिए तो ये अपने फॉलोअरों को ब्लॉक करती है। जो इसकी परफॉर्मेंस के बाद इससे पूछते हैं आप स्टेज आर्टिस्ट है, आपकी फलां के साथ शक्ल मिलती है, आप क्या डांसर थे किसी जमाने पे, फिर ये मैडम ना ब्लॉग मार जाती है, ये ब्लॉग मार जाती है। और अब यहाँ आपको ये भी बता दूं, अगर मोमना मीसनी की बेटी होती है तो वो इकरा की गोद में जाएगी, अगर बेटा होता है तो वो मोमना मीसनी खुद संभालेगी। ये एंट्री क्यों बच्चे वाली डली है, ये बच्चे अडॉप्टेड वाली कहानी क्यों चली है, साहिबा को क्यों टारगेट किया गया है, इसके बहुत लंबी एक कहानी है। क्यों इकरा जी, आपकी जुबानी सुनी जाएगी या फिर सोनू की दुनिया की जुबानी तो सुनी जाएगी, पर इकरा जी फर्क आपको पड़ता है। एमी 28 से ऊपर नहीं आप बढ़ती, आप जब 28 के पास जाती हैं फिर ब्लॉग मार के आप नीचे गिर जाती हैं। और कितना गिरेंगी, कितनी ब्लॉग करेंगी आइडिया हैं, हर चीज को पब्लिक प्लेस कर देती हैं, हर गैर महरम को अपना नाच अपनी अदाएं दिखाती हैं, अपना बेढंगा सा फिगर जिम करते हुए दिखाती हैं। क्योंकि आपको मेरे से डर लगता है ना, मैंने आपकी जिम की एक्सरसाइज की वीडियो आपके छोटे छोटे मोटे मोटे फ्रॉकों में दिखा दी थी है ना। हाय, इतना डर है आपको सोनू की दुनिया का, बाकी कोई अल्लाह का डर नहीं थानू हैगा है ना, अल्लाह का डर नहीं हैगा। इस्लाम नु फॉलो नहीं करना, हर वो काम करना है जिन्हें ना व्यूज आन, फेम मिले, डॉलर कमाए जान। जिस बात से हम लोग रिव्यू करते हैं, जिस बात से हम समझाना चाहते हैं, उस पे आप लोगों ने अमल नहीं करना। उस पे ये जो आप दिखावे की जिंदगी लोगों को गुमराह करते हैं, अपने ब्रांडों का, अपने सूटों का, अपने शूजों का, मेकअप का, खुदा का वास्ता ये छोड़ दें, खुदा का वास्ता ये छोड़ दे। मैं तो सोचती हूँ नौकरियां आप लोगों ने छोड़ दी, यूट्यूब बंद हो जाएगा तो फिर की करोगे है, फिर की लंडे जाके ब्रांड ले आओ करोगे। ये है जी मैडम इकरा का असली फेस, मैडम इकरा का घर में क्या एटीट्यूड है। अगर वो जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, विद प्रूफ इसकी इंग्लिश के साथ इसकी वॉइसें लगाऊंगी। जैसे मैं आप लोगों को कहती हूँ ना, औरतों का रंगीला पूंपो गूं का मलबा अपने मुंह पे चपेड़े मारता है, चीजें फेंकता है, उस तरह ही अपनी आटी पाटी इंग्लिश बोल के पूरे घर को दबाती है और नसें दबाती है। और अगर जोकर टब्बर में किसी दावत पे, किसी इवेंट पे इसको बुला लिया जाए, वहां तो ये हमटी डमटी बन के, मतलब ना गुजरावाला की चिड़ी को खातर में लाता है, ना बिलाल को खातर में लाता है, ना पीरनी को खातर में जाती है। तो आपको सोनू की दुनिया जो बात करती है ना, 110% प्रूफ के साथ बात करती है। तो ये है जी इकरा की असलियत। इकरा पे जो भी उंगली उठाता है, इकरा पे जो भी ट्रोलिंग करता है, तनकीद करता है, ये कमेंट भी साथ लगा दी है, वो भी पढ़ ले। ये अंदर खाते कुड़ती रहती है, इसीलिए तो बेचारी वेट लूज नहीं कर पड़ती। टेंशन जब होती है ना तब भी वेट बंदा लूज नहीं कर सकता, बेचारी को टेंशन बड़ी रहती है। पर क्या करे, जॉनी लीवर का राइट हैंड है ना, एक्टिंग तो जरूर करनी है ना, बाबू शायद तो शानी तो लाजमी बनना है। तो इकरा जी जरूर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जवाब दीजिएगा कि आपने मुझे ब्लॉक क्यों मारा है। आपकी जिम की मैंने वीडियोस लगाई थी, इसलिए आपकी मैंने परफॉर्मेंस की वीडियो लगाई थी, है रंगीली हैं औरतां दे जॉनी लीवर दसी जरूर है। मैं तो कहती थी माय फेवरेट छोटा छोटा मोटा मोटा टेडी बियर, पर वही बात है ना, अफसोस इज्जत रास नहीं आती। ये है जिनका फेक कंटेंट, ये है इनकी इज्जत। जो वलीमे के ड्रेस की बात की जाती है, आज तक वो वरी वाला सूट केस नहीं खुला और डिठाई का ये आलम है कि वो वलीमे का ड्रेस फिर पहनेगी और आपकी अखियां खलवा देगी। अपने इन्होंने खुन्ने खोल गए ने, पर पब्लिक दी अखा खलवानियां, तो अंदाजा लगा लो कि कितनी ढीठ फैमिली है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज।